So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के ऊपर, कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान। और इस क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ों को सीख रहे थे, उनको ही करेंगे कंटिन्यू। और जो भी चीज़ें हमने सीखी हैं, मुझे उम्मीद है आप उनको नोट डाउन करते रहते हैं और घर से रिवीजन भी करते हैं। तो आज भी अपना पूरा ध्यान जो है सामने स्क्रीन पर बना कर रखिए। जो भी चीज़ें यहाँ से बताई जाती हैं उनको नोट डाउन कीजिए, घर से रिवाइज कीजिए। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। सो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक की हेडिंग पुटअप करते हैं। समांतर धारावाही चालकों के बीच बल। समांतर धारावाही चालकों के बीच बल। डियर स्टूडेंट्स, हमें ये बात पता है कि अगर किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाए तो उसमें उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और अगर हमने किसी धारावाही चालक को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है। ये बात तो हम जानते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं दो धारावाही चालक तार एक दूसरे के नजदीक रखूं, ठीक है, तो एक धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में दूसरे धारावाही चालक तार पर एक बल लगने लगता है, ठीक है। मतलब ये हम कह सकते हैं कि अगर दो धारावाही चालक तार हैं और दोनों समांतर हैं और नजदीक रखी हुई हैं तो वो एक दूसरे पर जो है बल आरोपित करती है। अब किस तरीके से बल लगता है, ठीक है, किस किस तरीके से कार्य करता है, ये बात हमको अब समझनी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर कुछ चीजें लिखते हैं इसके बारे में। हमें क्या पता है, जो बात हमें पता है पहले वो नोट डाउन करते हैं। यदि दो धारावाही चालक एक दूसरे के निकट रखें, एक दूसरे के निकट रखे हों तो एक धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित होने के कारण दूसरे धारावाही
चालक पर बल लगने लगता है। ठीक, इस प्रकार हम ये कह सकते हैं, दो निकटवर्ती समांतर धारावाही चालक, दो निकटवर्ती समांतर धारावाही चालक एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसे नोट डाउन करेंगे। इस प्रकार दो निकटवर्ती समांतर धारावाही चालक एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। समझते हैं इस बात को और डिटेल में। देखिए, हम ये मानते हैं, सपोज दो धारावाही चालक तार रखे हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और इस तरीके से ये दोनों तार कैसे हैं? समांतर है और धारावाही, इनमें सपोज धारा प्रवाहित हो रही है। अब धारा की दिशा कुछ इस प्रकार हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि इस तार में धारा की दिशा इस तरीके से हो और इस तार में इस तरीके से हो, या फिर यह भी हो सकता है कि दोनों तार में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही हो। चाहे उसको ऐसे कह लीजिए, चाहे उसको ऐसे कह लीजिए। है ना, दो केसेस हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं कि दोनों तार में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही हो, या फिर दोनों तारों में विपरीत दिशाओं में धारा प्रवाहित हो रही हो। ठीक है, तो सपोज पहला केस लेते हैं जिसमें दोनों तारों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। पहला केस लेते हैं, माना दोनों, हमारे पास दो तार हैं सपोज। ठीक है, तारों में धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही। ठीक है, तो मानते हैं सपोज इसमें भी धारा I1 कुछ इस तरीके से जा रही है और इसमें भी धारा I1 कुछ इस तरीके से। इन तारों का भी नाम रख देते हैं हम। ये तार का नाम है PQ और इसका नाम है RS। ठीक है, PQ और RS दोनों तारों में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। जब ऐसा होता है तो याद रखेंगे कि जब जब दोनों तारों में समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही हो, तो उस केस में दोनों तारों के बीच में आकर्षण बल लगता है। क्या बोला? आकर्षण बल लगता है। मतलब ये दोनों तार एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। कैसे? ये इसको इसकी तरफ खींचेगा, ये इसकी तरफ खींचेगा। तो कुछ कंडीशन ऐसी हो जाएगी इन तारों की। देखिए, ठीक है, तो कुछ इस तरीके की कंडीशन हमको देखने को यहाँ पर मिलेगी। ये कौन सा तार है? ये PQ तार है। ठीक है, ये RS तार है। इसमें धारा
I1 प्रवाहित हो रही थी, सॉरी दोनों में अलग अलग धारा प्रवाहित हो रही है। मैंने दोनों जगह I1 I1 लिखा है। जरूरी नहीं है ना दोनों में समान धारा प्रवाहित। तो ये I2, ठीक है। यहाँ पे ठीक उसी प्रकार से I1 और ये I2। तो इन पर क्या हुआ, इन पर बल लगा, आकर्षण बल, और ये एक दूसरे की तरफ खींचे चले आए कुछ इस प्रकार से। ये पॉइंट आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। दो तार हैं PQ और RS, दोनों के बीच में क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कब, जब दोनों तारों में धारा जो है समान दिशा में प्रवाहित हो। ठीक है, आप ये वाला फिगर स्किप करके सिर्फ ये फिगर भी बना सकते हैं। ओके, अब दूसरा केस क्या पॉसिबल आ जाता है इसके साथ ही दूसरी पॉसिबिलिटी आ जाती है हमारे पास। माना दोनों तारों में धारा परस्पर विपरीत दिशाओं में, परस्पर विपरीत दिशाओं में। तो इस केस में ध्यान रखेंगे प्रतिकर्षण बल हमको देखने को यहाँ पर मिलेगा, रिपल्सिव फोर्स हमको देखने को यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, इसे भी समझ लेते हैं ऐसा कैसे हो रहा है। सपोज ये तार है PQ और ये दूसरा तार है RS। इसमें सपोज I1 धारा प्रवाहित हो रही इस डायरेक्शन में, और इसमें I2 धारा प्रवाहित हो रही थी विपरीत दिशा में। तो हमको क्या देखने को मिल रहा है, हमको देखने को मिल रहा है इनमें प्रतिकर्षण बल। ये क्या हो रहे हैं, ये दूर दूर जा रहे हैं, है ना। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमको यहाँ पर प्रतिकर्षण देखने को मिलेगा। चलिए नोट डाउन कीजिए इस पॉइंट को जल्दी से। जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसे। नोट डाउन कर लिया आप सभी ने। तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोग ड्राइव करते हैं। ठीक है, तार की प्रति एकांक लंबाई पर कार्य करने वाला बल। अतः तार की प्रति एकांक लंबाई पर कार्य करने वाला, फॉर्मूला हम लोग ड्राइव करते हैं यहाँ से।
अगर किसी एक तार में धारा प्रवाहित हो रही, दोनों तार में धारा प्रवाहित हो रही है, तो किसी एक तार के कारण दूसरे का तार पर लगने वाला जो बल है उसको हम लोग इस फॉर्मूला से डिराइव करते हैं, F अपॉन L इज इक्वल टू म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2 पाई। तार की प्रति एकांक लंबाई पर कार्य करने वाला बल, जहां प्रतीकों के अर्थ लिख लेते हैं हम, जहां F अपॉन एल क्या है भाई, तार की प्रति एकांक लंबाई है, एल जो हो जाएगा इसमें तार की लंबाई, I1 I2 आप जानते हैं, I1 पहले तार में प्रवाहित धारा, I2 दूसरे तार में प्रवाहित धारा, है ना। इसके अलावा R जो होगा दोनों तारों के मध्य दूरी, दोनों तारों के बीच की दूरी को हम स्मॉल r से डिनोट करेंगे। I1 पहले तार में प्रवाहित धारा, I2 दूसरे तार में प्रवाहित धारा, ठीक है। और L जो हो जाएगा तार की लंबाई, और F हो जाएगा उन पर लगने वाला जो भी आकर्षण बल है या प्रतिकर्षण बल, ठीक है। बल का परिमाण आप यहाँ से निकाल सकते हैं और दिशा हम लोग बता सकते हैं किस बेसिस पर, I1 I2 की दिशा के आधार पर। जैसे कि हमने अभी देखा था, अगर समान दिशा में होंगे तो वो आकर्षण बल लगेगा, है ना, और विपरीत दिशाओं में होगा तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो आप बता सकते हैं अंदर की ओर या बाहर की ओर लगेगा। हालांकि अगर आपको इसमें रूल फॉलो करना है तो आप इसमें फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम से दिशा बता सकते हैं। दिशा बताने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कौन सा नियम यूज कर सकते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, या फिर आप इसमें यूज कर सकते हैं दाएं हाथ की हथेली का नियम, राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। यहाँ से हम लोग जो है, यहाँ से हम एक एम्पियर की परिभाषा भी देते हैं, इस फॉर्मूला से हम एक एम्पियर की परिभाषा भी देते हैं। देखिए किस प्रकार से, F अपॉन एल इज इक्वल टू, अभी अभी आपको फॉर्मूला लिखा है, म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2 पाई आर, ठीक है, म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। अब देखिए इसमें हम यहाँ पर मानते हैं, माना I2 है और 1 एम्पियर, दोनों बराबर हैं और दोनों का मात्रा कितनी है, R बराबर 1 मीटर है। R बराबर कितना है, 1 मीटर। तो क्या होगा, तो F अपॉन एल बराबर आएगा, तो F अपॉन एल बराबर आएगा म्यू 0 I1 का मान 1 है, I2 का मान 1 है, अपॉन 2 पाई R का मान 1 है। तो F अपॉन एल की वैल्यू आएगी म्यू 0 अपॉन 2 पाई, और म्यू 0 अपॉन 2 पाई एक ऐसा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आप सभी जानते हैं, आपको याद होगी, ठीक है। म्यू 0 अपॉन 2 पाई की वैल्यू होती है 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर, 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो यहाँ से हम 1 एम्पियर की डेफिनेशन किस प्रकार से देंगे, जरा देखिए इस बात को।
1 एम्पियर की परिभाषा। एक एम्पियर की क्या परिभाषा देंगे आप यहाँ, किस तरीके से देंगे? देखिए, आप कहेंगे 1 एम्पियर की परिभाषा के लिए हम ये कहेंगे कि 1 एम्पियर वो विद्युत धारा है जो निर्वात या फिर वायु में, हम बात करें, ये जो मान है ये किसके लिए है? निर्वात या वायु के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर इस माध्यम का जिक्र करना जरूरी है। निर्वात या वायु में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित, लिखते हैं इसको, ठीक है? वह धारा जो निर्वात या वायु में, निर्वात या वायु में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित, 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सीधे लंबे व समांतर धारावाही तारों में, ठीक है? तारों की डेफिनेशन अच्छी तरीके से देनी, सीधे होने चाहिए, समांतर होने चाहिए, लंबे होने चाहिए, ठीक है? तारों में प्रवाहित वह धारा जो निर्वात में, दो सीधे लंबे समांतर धारावाही तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई में कितना बल? 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। लंबाई में 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करे, ठीक है? कितना फोर्स होना चाहिए भाई पर यूनिट लेंथ में? 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। इतना बल उत्पन्न करे तो इस धारा को हम क्या कहते हैं? वह धारा जो निर्वात या वायु में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सीधे लंबे व समांतर धारावाही तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई में 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करे, 1 एम्पियर कहलाती है। 1 एम्पियर कहलाती है, ठीक है बच्चों? तो यहाँ से आपको जो है 1 एम्पियर की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है कि दो समांतर सीधे धारावाही चालक तारों को के परस्पर लगने वाले प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाले बल से 1 एम्पियर की परिभाषा दें। नोट डाउन करें। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, कुछ नया सीखने को आपको जरूर मिला होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करते हैं कि इसे आप घर में एक बार रिवाइज भी जरूर करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।